अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ऐसा है कि जब भी मैं अपने जो मेरे ब्रॉडकास्ट में लोग ऐड हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, और मैं उन्हें जब अपने मैसेजेस फॉरवर्ड करता हूँ बहरिया टाउन से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड, स्पेशली बहरिया टाउन से रिलेटेड, तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई ये बताएं कि बहरिया टाउन की रियलिटी है क्या। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट डालते हैं बहरिया में, तो बहरिया का फ्यूचर क्या है आने वाले दिनों में। अगर मलिक रियाज जो कि वन मैन शो हैं, इस बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उनको कुछ हो जाता है तो हमारी हमारी इन्वेस्टमेंट किधर खड़ी है। तो देखें, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, और मैं फिर हमेशा यही कहता हूँ अच्छा, सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं जो मेरी अपनी वर्किंग है, जो मेरी थिंकिंग है, वो क्या है, और वो इसको किस तरह से मैं इसको देखता हूँ। बहरिया टाउन जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और मलिक रियाज इसके चेयरमैन है, इसके फाउंडर हैं। जिस तरह से बाकी दूसरी कंपनीज हैं, भले वो एप्पल कंपनी हो, या फिर कोका कोला हो, या फिर नेशनल कंपनी हो, या फिर के इलेक्ट्रिक हो, ये जिस तरह से कंपनी है, इसी तरह से ये बहरिया टाउन कराची प्राइवेट लिमिटेड भी है, और इसके जो फाउंडर हैं वो मलिक रियाज हैं। तो इनका एक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग समझते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये पूरा एक सिस्टम को लेके ये पूरी कंपनीज चल रही होती है। अगर चेयरमैन है तो उसके नीचे सीईओ है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इस तरह से सारी हायरार्की है, और वो इन कंपनीज को एक सिस्टम के तहत लेके चल रही होती है। तो बहरिया का भी बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह ना करे आने वाले दिनों में अगर इनके चेयरमैन को कुछ हो भी जाता है, तो उनके चेयरमैन की जगह कोई दूसरा चेयरमैन आ जाएगा, और ये सिस्टम एज इट इज़ चलता रहेगा। अगर इसकी एग्जांपल दूँ तो जिस तरह से एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद किसी और ने उनकी जगह ले ली, और उसके बाद वो कंपनी आगे चलती गई, उसमें ग्रोथ भी होती गई, और आज तक वो चल रही है कंपनी, क्योंकि उसका सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है। डिज़ाइन, इसकी जो सिस्टम का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से हुआ है। इसी तरह से बेशुमार मिसालें, भले वो कोका कोला हो, केएफसी हो, पाकिस्तानी कंपनी पाकोला हो, तो वो आज तक इसी तरह से चल रही। तो बहरिया भी इसी तरह से है, इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर है, और वो भी इसी तरह से चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि बहरिया में जिन लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है, वो सिक्योर है, इस हवाले से बिल्कुल सिक्योर है। बाकी जितने भी बिल्डर हैं, उनमें कोई ना कोई मसला रहता है, कोई ना कोई हिच रहता है, किसी न किसी तरह का केस चलता ही रहता है। भले वो उस्मान का प्रोजेक्ट हो, या फिर साइमा का प्रोजेक्ट हो, रूमी का प्रोजेक्ट हो, तो उसमें कोई ना कोई मसला रहता है। बिना मसले के कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मैं नहीं समझता कि कोई चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने लगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, तो आप सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो क्लियर है, ऑन ग्राउंड है, और उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप जाके कहीं पर भी स्टक होंगे। बाकी बात है कि बहरिया में भी मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि एक दफ़ा जब प्लॉट पर पोजीशन मिल गया हो और उसकी अलॉटमेंट हो गई हो तो उसमें कुछ चेंजेस की गई हो, अनटिल अनलेस डेवलपमेंट से पहले पहले जब डेवलपमेंट चल रही होती है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हाई टेंशन हो, या फिर गटर लाइन का मसला हो, या फिर कोई क्लेम कर देता है तो उस ज़मीन पे काम रुक जाता है। तो उस सूरत में मैंने चेंजेस होते देखा है। लेकिन अगर प्लॉट में एक दफ़ा पोजीशन दे दी गई हो, तो मैंने बहरिया टाउन कराची में तो ऐसा नहीं देखा कि वहाँ कुछ चेंजेस की गई हो और लोगों से प्लॉट्स लिए गए हों। तो जिनके प्लॉट्स हैं वहाँ पर, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। बाकी बात रही प्राइस की, तो वो कहीं की भी मार्केट हो उसमें अप्स डाउन ज़रूर रहता है। अगर कोई चीज़ आज 10 की है तो वो 15 की भी हो जाती है, वो 20 की भी हो जाती है, और वापस से 10 की भी हो जाती है। तो बात यह है कि जो बहरिया टाउन की इन्वेस्टमेंट है बज़ाहिर वो सिक्योर है। बस आप जब भी बाइंग करें तो वो एक प्रॉपर चैनल से करें और सही चीज़ बाय करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जज़ाकल्लाह।